incredible claim by a respected Oxford researcher. He says he has proof that the Yeti, the abominable snowman of the Himalayas, is in fact real. जो लास्ट वाला वीडियो था हमने उसमें डिस्कस किया था कैलाश पर्वत के कुछ मिस्ट्री के बारे में। उस वीडियो में ऐसा भी एक चीज़ था जिसके बारे में मैंने सबसे कम बात किया है, लेकिन वो वाला टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे मिस्टीरियस माना जाता है। सो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द येती कॉन्स्पिरेसी। हम येती को एक अर्बन लेजेंड भी मानते हैं। सो तुमने तो ये सुना ही होगा कि येती हिमालय पर्वतों के बर्फ में रहता है। इस क्रिएचर को हम सिर्फ येती ही नहीं, दुनिया के अलग अलग जगह पे इस क्रिएचर को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे स्नोमैन, बिगफुट और ट्रोल। सो ये येती को समझने से पहले हमें ये समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है कि ये येती आया कहाँ से है। सो बेसिकली ये येती शब्द आया है तिब्बतियन शेरपा भाषा से। देखो, बेसिकली शेरपा भाषा में येती को येते कहते हैं। दो वर्ड को कंबाइन करके एक ही वर्ड बनाया गया है, ये और ते। ये का मतलब है द रॉक एंड ते का मतलब है द एनिमल। अगर हम हिंदी में बोले तो चट्टानों पे रहने वाला जानवर। 1951 में एक ग्रुप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर रहे थे। उनका मेन गोल यही होता है कि माउंट एवरेस्ट के टॉप पे चढ़ने के लिए कितने रास्ते हैं उनको फाइंड आउट करना। इस ग्रुप में थे एडमंड हिलेरी, जो तेंजिंग नोर्गे के साथ पहले इंसान बने जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को छुआ था। इनके साथ थे एरिक शिफ्टन, जिन्होंने पहली बार येती की फुटप्रिंट का फोटो लिए थे। अगर वो लोग पहली बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे थे तो इतने बड़े फुटप्रिंट किसके थे, और वो भी इतनी ऊंचाई पे। वी आर टॉकिंग अबाउट 20,000 फीट्स। कोई मजाक नहीं है ये। साइंटिस्ट लोग इन सब बातों को मानना ही नहीं चाहते। उनके मुताबिक ये सब तिब्बतियन लोग ही हैं जो बर्फ़ में नंगे पैरों चलते हैं। बर्फ़ में नंगे पैरों चलना तो माना जा सकता है, पर 20,000 फीट्स की ऊंचाई पर ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। एनीवेज, ये सब घटना के बाद येती बहुत ही फेमस हो गया। येती के बारे में लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी थी। बहुत सी मूवीज़, गेम्स, सीरीज़ भी निकाली गई येती के बारे में, जिसमें ये दिखाया गया येती एक मॉन्स्टर है और हमें उससे डरना चाहिए। ऐसे ही करके येती का इमेज ख़राब कर दिया गया। लेकिन तिब्बतियन लोग ये नहीं मानते। वो मानते हैं अपने तिब्बतियन लोक कथाओं पे। तिब्बत के पुराने ग्रंथों में येती के बारे में ऑलमोस्ट 850 साल पहले लिखा जा चुका है। इसका मतलब येती कोई नई चीज़ नहीं है, बस इसे नया बनाया जा रहा है। एनीवेज, तिब्बत और नेपाल में काफ़ी सारे मंदिरों में तुम्हें येती की स्टैचू मिल जाएगी, यानी जिसे हम कोई खूंखार जानवर या वही येती को कुछ लोग भगवान मानते हैं। तिब्बतियन लोगों का जो मानना है, यानी उनके पुराने ग्रंथों में जो लिखा हुआ है, वो थोड़ा सा तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूँ। इसके साथ येती भी जुड़ा हुआ है, तो ध्यान से सुनना। तिब्बत में एक बहुत ही पुराना ग्रंथ मणिकाबूम, इसके अकॉर्डिंग तिब्बत एक विशाल सरोवर हुआ करता था। जब सरोवर का पानी सूखने लगा तो उसमें से जंगल, जानवर और पहाड़ भी उगने लगे, और इन्हीं पहाड़ों में से तिब्बतियन लोगों का जन्म हुआ। इन्हीं पहाड़ों में सिन्मो रहती, जो बौद्ध देवी ड्रोलमा का अवतार थी, जो एक दिन बुद्धदेव की अवतार चिनरिजिंग से मिलती है। चिनरिजिंग जो कुछ वानर जैसे दिखते थे। बाद में चिनरिजिंग और सिन्मो, इन दोनों के 6 बच्चे भी होते हैं, जिनमें से 5 बच्चे आगे चलकर मॉडर्न तिब्बतियन लोगों के जन्म के कारण बनते हैं। और वो जो एक बच्चा था उसके बारे में तिब्बतियन पौराणिक ग्रंथों में भी कुछ कहा नहीं गया। समझ रहे हो ना? व्हाटएवर, कमिंग बैक टू द टॉपिक। यही है वो येती जो कैलाश पर्वत में इंसानों को चढ़ने से रोकते हैं। सो तुमने तो ये सुना ही होगा कि महाभारत की युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने द्रौपदी की सारे पुत्रों को मार दिया था। देन अर्जुन बहुत ही क्रोधित हो गए थे। इसके बाद अर्जुन अश्वत्थामा को मारने ही वाले थे, तो तभी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को रोक लिया था और अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि तुम समय के अंत तक धरती पर भटकोगे। एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि अश्वत्थामा बहुत ही पावरफुल था और वो महादेव का परम भक्त भी था। इसीलिए ऐसा कोई भी दिव्यास्त्र नहीं है जो अश्वत्थामा के पास नहीं था। सो तभी से माना जाता है कि अश्वत्थामा एक डरावनी क्रिएचर का रूप लेके इस धरती पर भटक रहे हैं। तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि वो येती ही अश्वत्थामा है? इसके बारे में कोई भी एविडेंस नहीं है, ये बस एक थ्योरी है, तो हम श्योर होकर तो कुछ भी नहीं बोल सकते। बाकी तुम्हारा क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये तो गया हमारा महाभारत का कंसेप्ट। अब ये सुनो, हिमालय में एक छुपा हुआ इलाका
जिसे शांग्रीला कहा जाता है, वहाँ के एक लोग एक हजार साल तक जीते हैं। लिटरली एक हजार साल तक। शायद वही लोगों को हम येती या हिममानव कहते हैं। बेसिकली शांग्रीला नाम की जगह पर बहुत ही पुराने मुनि ऋषि और तुम साधक भी बोल सकते हो, मेडिटेट करते हैं। और लिटरली वो लोग कई 100 सालों तक एक ही जगह पर बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं और उनको कोई भी खाने पीने का नीड नहीं होता। वो लोग बहुत ही लंबे होते हैं और तुम समझ ही सकते हो कि वो लोग एक जगह पर बैठ के कई 100 सालों तक मेडिटेट करते हैं, इसीलिए उनके बाल बहुत ही लंबे होते हैं और उनका हाइट भी बहुत ही लंबा होता है, करीब 7 फुट के अराउंड। शायद इन लोगों को ही येती समझा जाता है। इनको भी येती समझकर गलतफहमी हो सकता है। इन लोगों को दिव्य पुरुष भी कहा जाता है। ये सब बनाया हुआ है इंसान का। पता नहीं शांग्रीला इलाका एग्जिस्ट करता है कि भी नहीं। अगर तुम्हें शांग्रीला के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा जल्दी वीडियो लाने का। पता नहीं असली येती एग्जिस्ट करता है या नहीं, पर जो एग्जिस्ट करता है वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन जल्दी दबा दो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग। बाय द वे, साइंस अभी भी येती जैसी चीज को नहीं मानता। जितने सबूत ही अभी तक साइंस के पास आया है वो सभी को साइंस ने फेक बताया है। साइंस कोई भी चीज को बिना देखे नहीं मानता। तो मेरा एक क्वेश्चन है, हमने तो भगवान को भी नहीं देखा, तो हम भगवान को भी ना माने, इसका मतलब क्या भगवान एग्जिस्ट नहीं करते? इसका जवाब आपको खुद ही मालूम है। ठीक वैसे ही कुछ येती के साथ हुआ है। सवाल का जवाब तो सबको पता है बट कोई प्रूफ नहीं है। यही थे कुछ येती वाले कॉन्सेप्ट। सो आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर लाऊंगा उस टॉपिक में वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।